चलो भाई आ जाओ। तो बेटा हमने काइनेमैटिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब कर लिया। स्क्रीन आ रही होगी सबके पास, ठीक है। अब हमें, बल्कि हम एक्सेलरेशन भी कर चुके हैं आई गेस। ऐसे ही हम लोग एक्सेलरेशन भी कर चुके हैं। आमना, अहमद, अलीना, हायका, मरियम, हसन, मोमिना, फजल, जैनब और रेहान। अच्छा मुझे बताओ, जैनब और रेहान, बेटा तुम लोगों की पहली क्लास है ये वाली? मैं यही तुम लोगों से ही पूछा था। अच्छा भाई देखो, चैट का ऑप्शन और माइक का ऑप्शन दोनों ओपन रहते हैं क्लास में, ताकि हम लोग फ्रीली जो है मुझसे बात कर सकें। हाँ जी। रेहान, जैनब, मुझे बताओ बेटा, ये तुम लोगों की पहली क्लास तो नहीं है हमारे साथ? सर अटेंड, अच्छा तुम्हें क्लास, रेहान तुमने क्लास लिया ना, सही है, जबरदस्त। अच्छा जैनब तुम्हारी पहली क्लास है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जैनब देखो, तुम्हें मेरी बस इतनी हेल्प करनी है कि तुम्हें दो चीज़ों के ऊपर मुझे हामी भरनी है। एक कि तुम्हें पता हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूसरा तुम्हें पता हो वेलोसिटी, तीसरा तुम्हें पता हो एक्सेलरेशन और उसका फॉर्मूला विच इज v-u। मुझे बताओ, इन सब का आइडिया है ना? ये ओ लेवल्स वाली चीज़ें हैं एज इट इज। अच्छा इन सब के ऊपर मैं रिवीजन अभी लगाऊंगा तुम लोगों का इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद, और इन सब की रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जब जैसे जैसे जो बच्चा रजिस्टर करके ग्रुप में ऐड होगा ना, ऑटोमेटिकली उसको वो रिकॉर्डिंग के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है जाना, क्लियर बात है बेटा? मुझे बताओ तुम्हें आइडिया है इन सब चीज़ों का जो मैंने नाम लिए थे? डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, मुझे बताओ। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ बच्चे, सही है, जबरदस्त, फिर तो ठीक है। हाँ भाई। तो बच्चों, अब हम लोग जो हैं वो बात करने वाले हैं अपने पास इस टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है। अभी मैं आपके सामने खुद ही लिखूंगा, साथ साथ लिखूंगा, ताकि आप और मेरा सिंक्रोनाइजेशन रहे और हम साथ साथ इस चीज को जो है वो कवर कर सकें। ठीक है भाई? तो बेटे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है भाई? तो टॉपिक का नाम है क्या बच्चे, बताओ? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है। अब बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से आपको पता होनी चाहिए, देखें, ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों पढ़ी जाती है, क्या वजह है कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डील किया जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको डिस्कस करनी है वो ये है, किसी भी बॉडी के मोशन को प्रॉपरली डिस्कस करने की नहीं है, यू हैव टू स्टडी दिस थिंग विच इज नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है? तो इन ऑर्डर टू डिस्कस द मोशन ऑफ अ बॉडी properly, we need, हाँ भी, we need to discuss equations, we need to discuss equations of motion। समझ रहे हो बातों को? पहले तो एक तो ये चीज होगी, ठीक है भी, डन है। अब सवाल, सर किसी भी बॉडी के मोशन के अंदर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? अब देखो, मैं सारे तुम्हें पैरामीटर्स बताता हूँ which should be known before you are going to discuss this thing which is known as equations of motion। अच्छा, अब वो सारी चीजें कौन कौन सी होंगी भाई? एक होगा आपके पास एस या डी, which is known as the distance guys। ठीक है। The second one will be known as the u comma v, which is known as the speeds, या आप कह सकते हैं ये velocities होंगी आपके पास। ठीक है। Then you will have this a, which is known as the acceleration, and the other one is t, which is known as the time। Are you getting my point? ठीक है। अब देखो, इन सारे वर्ड्स को मिला दिया जाए ना, तो इन वर्ड्स को मिला के हम इसको यूं भी पढ़ते हैं, स्वॉट इक्वेशंस। क्या पढ़ते हैं भी हम इनको? स्वॉट इक्वेशंस। ठीक है। अब व्हाट इज मेंट बाय दिस वर्ड विच इज नोन एज स्वॉट इक्वेशन? स्वॉट में एस का मतलब है डिस्टेंस, यू है इनिशियल स्पीड, वी है फाइनल स्पीड, ए है एक्सेलरेशन, और टी क्या है बच्चे मेरे? टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है। आमना, अहमद, अलीना, हायका, मरियम, हसन, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, मुझे बताओ ये बात क्लियर होती है बच्चों तुम लोगों को? एनी डाउट स्टिल नाउ? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? डन है ना? ठीक है। ठीक है जैनब, तुम बताओ बच्चे। ठीक है।
गुड। अब ना हमें क्या करना है, इन सब चीजों को कोरिलेट करना है। तुम इस टर्म से वाकिफ हो, कोरिलेट से? कोरिलेट का मतलब होता है यार, यू हैव टू लिंक देम विथ सम फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला तुम्हारी हेल्प करेगा बॉडी के मोशन को समझने के लिए, डिस्कस करने की, सिंपल, कि भाई बॉडी कैसे मूव करती है, क्यों मूव करती है, एंड सो ऑन। अब इस परेशानी को हल करने के लिए वी हैव टू स्टडी दीज इक्वेशन वेरी फर्मली, एंड दीज आर नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भाई द फर्स्ट इक्वेशन of motion. So now we are going to discuss, guys, this thing which is known as the first equation of motion. सही है भाई, ठीक है। चलो यहाँ तक तुम लोग हेडिंग वेडिंग डालो, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबने मेरे साथ साथ कॉपी करनी है, ताकि बहुत जल्दी भी काम हो जाएगा और बहुत प्रॉपरली भी काम हो जाएगा। डन है? हाँ जी, स्टार्ट करें। अब बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है गाइस, वो किस तरह से होगी, आओ बात करते हैं, चले। तो लेट्स से, अगर मैं आपसे कहूं भाई, फॉर, हाँ भाई, फॉर चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा भाई, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक काम करो, कि तुम वेलोसिटी का चेंज निकालो। क्या निकालो बच्चों? वेलोसिटी का चेंज। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी किसे कहते हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं इसको डेल्टा वी को। अच्छा मुझे बताएं, चेंज हम कैसे निकालेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम फाइनल, या फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल? हाँ भाई, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द चेंज? बाय सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल फ्रॉम फाइनल या फाइनल फ्रॉम इनिशियल? हाँ भाई, क्योंकि अब ये चीजें हमें याद रखनी है। फाइनल फ्रॉम इनिशियल, तो देखो फाइनल वेलोसिटी वी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, ऐसे ही। ठीक है भाई, गुड। अब हम इसमें एक वर्ड और बढ़ा देते हैं, फॉर चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो यू हैव टू फाइंड, क्या बच्चे मेरे, यू हैव टू फाइंड द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आर यू गेटिंग इट? अब तुम्हें चेंज ऑफ वेलोसिटी तो निकालना है, बट यू हैव टू फाइंड दैट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, कि भाई यू हैव टू डिवाइड बाय द टाइम। पर यूनिट का मतलब यही होता है ना, डिवाइड बाय टाइम का मतलब टाइम। तो अब अगर मैं इस डेल्टा वी को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे ही है। अब सबके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर ये तो हमने कहीं देखा है। कौन बताएगा हमने कहाँ देखा है? हाँ भाई, कौन सा वो होशियार बच्चा है जो मुझे बता सके, सभी माशाल्लाह से अच्छे बच्चे हैं, कौन वो बच्चा है जो जल्दी से बता दे कि सर ये तो ये चीज होती है, बताओ शाबाश, जल्दी से। एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन। So I can incorporate acceleration over here and it will become v minus u upon t. Are you getting it guys? जबरदस्त, समझ में आ रही है ना बात सबको? अब बच्चों ये तो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला आ गया। अब इस पूरे फॉर्मूले को एक लाइन में लिख देते हैं। तो मैं इसको यूं लिख देता हूँ, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। हाँ भाई, क्या लिखा मैंने? ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है। अब u को उस तरफ ले आओ, तो इट विल बिकम ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। पलट के लिखो तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी गाइस। तो बच्चों, दिस मासूम सी इक्वेशन इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को खोल के सीधा करके लिख दिया, और ये बन गई बच्चे मेरे कौन सी इक्वेशन? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ बच्चों, क्लियर है? ठीक है। आमना, अब्दुलरहमान, अहमद, अलीना, हाइका, मरियम, हसन, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, क्लियर हुआ बेटे? कोई मसला, कोई परेशानी सबको यहाँ तक? जैनब, व्हाट अबाउट यू बच्चे, आर यू गेटिंग इट बेटा? ठीक है, क्लियर है? सही बच्चे, कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक हो गया, डन।
हो गया ना, डन। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूं, कॉपी तो कर लिया था तुम लोगों ने, साथ साथ लिख रहे हो ना सब मेरे साथ हो, ठीक है। अब अगर मैं इस काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, तो अब हम आएंगे बच्चे मेरे इसके ऊपर, जिसका नाम है बेटा मेरे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या नाम है बेटा मेरे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भाई सबने ध्यान देना है, इसमें सबने ध्यान से सुनना है, सुकून से इत्मीनान से, ताकि आपको ये वाली बात क्लियर हो सके बिल्कुल। चलो, सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखूंगा, यूजिंग एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? एवरेज की क्या कहानी है? तो देखो, एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से लिखा जाता है, और ये कैसे निकलती है? ये इस तरह से निकलती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब इस डिस्टेंस को अलग कर लो, सो इट विल बिकम v इंटू टी। डन हुआ? अच्छा, अब देखो, दो चीजों की एवरेज तुम कैसे निकालते हो? तुम और मैं दो चीजों की एवरेज कैसे निकाल सकते हैं बताओ? तुम और मैं दो चीजों की एवरेज कैसे निकाल पाएंगे? हमजा, हमने अभी स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन करी। तुम सही टाइम पे आओ, ये इसका तुम लेक्चर देख लेना, तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम कुछ ऐसी इक्वेशंस बना रहे हैं जिससे हम सारे न्यूमेरिकल्स को बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चे मेरे? डन है ना? उसको जरूर देखना वो। हाँ, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि यार हमें ना इस इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी को ढूंढना है। तो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे निकाल सकता हूँ? लेट से मेरे पास जो बॉडी है बेटा, उसकी मान लेते हैं वो पहले एक जगह पे मौजूद थी, ठीक है, विद एंड इट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी। फिर वो जो है दूसरी जगह पे मौजूद हो गई, और लेट से उसकी स्पीड इनिशियल थी, फिर उसकी स्पीड फाइनल हो गई। ऐसी है ना? हाई का एस मींस डिस्टेंस एंड वी मींस स्पीड। ठीक है बच्चे, इसको कंफ्यूज नहीं करना काइंडली प्लीज। ठीक है। हाँ भाई, बात समझ में आई तुम लोगों को? अब बात इस पे हो रही है भाई, बहस इस पे हो रही है कि तुम लोग मुझे बताओ कि यार हाउ वी आर एबल टू फाइंड द एवरेज। एवरेज कैसे निकाल सकते बताओ? हाउ वी आर एबल टू फाइंड द एवरेज गाइस, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं दो चीजों में? बहुत सिंपल है। अगर मैं तुम्हें दो नंबर दे दूं, 3 और 4, इनकी एवरेज निकालनी है, कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ऐसी है ना? बिल्कुल सही। तो मेरे पास दो स्पीड्स है ना, तो मैं काम करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो अगर मैं इस एवरेज स्पीड की जगह ये हरकत कर दूं, इसको यूं कह देते हैं ना, बार लगा देते हैं, u+v/2 × t। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, एवरेज का ना असल में सिंबल लिख देते हैं। जो एवरेज का असल सिंबल होता है ना, वही होता है v विद अ बार, ताकि तुम ना इस v को पुराने वाले v से कंफ्यूज नहीं होते, वरना वरना बिला वजह तुम लोगों को कंफ्यूजन में रहेगी कि सर एकदम से v के साथ ये इतनी सारी चीजें कैसे आ रही। तो मैं एवरेज स्पीड के ऊपर इसका असल सिंबल लगाया था बार। ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तो बात समझ में आई सबको? डन हुआ? क्लियर बात है ये? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? डन है? ठीक है। अब हम इस काम को थोड़ा सा और आगे की तरफ ड्रैग आउट करना चाह रहे हैं। सब साथ हो ना मेरे? अब बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हेयर, हम ना इस v को थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहते हैं। आप बोलेंगे सर आपको क्या तकलीफ है, सुकून से इतनी मासूम सी इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसको क्यों चेंज करना चाहते हैं? तो देखो, मैंने अभी जो नए बच्चे हैं उनकी दोबारा बताया था, हम काम कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। ऐसी है। और बेटा मेरे, इक्वेशंस ऑफ मोशन का काम ही ये है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का बेसिक के तौर पे काम ही ये है कि ये आपके पास एक सिंपल सी लॉजिक डेवलप करेंगी, और सिंपल सी लॉजिक बच्चे मेरे ये है कि ये ऑटोमेटिकली 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 आपकी बॉडी के मोशन को डिस्कस करेंगी। बॉडी ने चलना शुरू किया, कितनी तेज चली, कितना हल्के चली, कितने टाइम बाद कहाँ पहुंच जाएगी, इन सारी डिस्कशंस के ऊपर ये वाली चीज काम करेगी, विच इज बेसिकली नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों? क्लियर हो सब साथ हो मेरे? अच्छा भाई, तो नाउ आई हैव टू रिप्लेस दिस वी। अब मैं इस वी को कैसे रिप्लेस करूं? मुझे ना इस वी की जगह कुछ ला के बिठाना है। तो बेटा मेरे, अब मैं इस वी की जगह पे क्या ला के बिठाऊं? तो आओ अब जरा बात करते हैं। तो बच्चे, अब मैं इस वी की जगह पे लाऊंगा ये, यूजिंग
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं इस v की जगह पे एक चीज इनकॉर्पोरेट करूंगा। अच्छा देखो, एक बात से परेशान मत होना कि सर ये इतनी लंबी लंबी डेरिवेशन कैसे याद करेंगे। ये बुरा वक्त तुम पे तब आएगा जब तुम A2 में आओगे। एएस में तुम्हें इसमें कुछ भी तंग नहीं करेंगे। ये इक्वेशन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ बिकॉज हमें इनको याद करना है, और ये याद तभी होंगी जब तुम्हारे सामने ये डेवलप होंगे। अच्छा भाई, तो v की जगह हम ये लिख सकते हैं। मैंने अभी एक इक्वेशन बनाई थी, जो बच्चे बाद में आए वो देखें। हमने एक इक्वेशन बनाई थी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को रिफ्रेश करके, और वो इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ऐसी है। तो मैं यहाँ पर भी ये काम करना चाह रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो बेटा मेरे, अब अगर मैं इस v की जगह पे इस पूरे मटेरियल को उठा के प्लग इन कर दूं, तो बच्चों इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस u। अब देखो ये आ जाएगा v की जगह पे u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। आर यू गेटिंग इट? हाँ भाई, आमना, अब्दुल रहमान, अहमद साहब, अलीना, हायका, हमजा बच्चे, मरियम, दोनों मरियम, हसन, मोमिना, रेहान, जैनब, मुझे सब बताओ, क्या तुम लोगों को ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? ये मैंने जो पूरी कहानी यहाँ पे सुनाई है, अरे ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? एनी डाउट स्टिल नाउ? सिंपल है ना, मासूम सी इक्वेशन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ये दोनों यू अच्छे लग रहे हैं एक साथ, तो एक काम करते हैं, इनको एक कर देते हैं। टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। ऐसी है भाई। अब कहानी क्या हो, अब आप मुझे बताएं। मैं ना इस टी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटा मेरे, इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टी विद द होल ब्रैकेट्स एंड इट विल बिकम टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। अब एक काम करते हैं, एलसीएम तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मैं एलसीएम तोड़ूं, तो इट विल बिकम टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। टू से टू चले गए, ये बचा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस। अच्छा, मैं टू को बराबर में लिख रहा हूँ और ऊपर वन लिख रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख दूंगा ए टी स्क्वायर लाइक दिस। तो बच्चों मेरे, दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी मासूम थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी खतरनाक दिख रही है, लेकिन है ये बहुत बच्चों वाली इक्वेशन। इट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आमना, अब्दुलरहमान, अहमद, अलीना, हायका, हमजा, मरियम, हसन, मोमिना, फजल, रेहान, जैनब, क्लियर है बच्चे? एनी डाउट स्टिल नाउ? एनी क्वेरी स्टिल नाउ? ठीक है, पक्की बात? जबरदस्त, क्लियर है। ओके भाई, अब कुछ नहीं करना, अब इतनी लंबी फटीक नहीं है, अब सिंपल सी कहानी है। तभी देखो मैंने जगह भी कम कर दी इसकी। अब बच्चे मेरे, हमें इसके साथ एक आखिरी इक्वेशन लानी है, जिसका नाम होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ एन इक्वेशन। अच्छा, अब सवाल सर, देखो फिजिक्स में जो भी कुछ होता है ना, तुम लोगों ने मुझसे पूछा सर ऐसा क्यों। देखो फिजिक्स में एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं है भाई। कुछ कुछ जगहों पे है, जब आप A2 में आएंगे और आपको पढ़ाने का मौका मिला इंशाल्लाह, तो वहां पे मैं तुम लोगों को बोलूंगा बेटा देखो, तुम्हें थोड़ी सी केमिस्ट्री याद आएगी कि हम एक्सेप्शन पे आ चुके हैं। तुम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, मैं बोलूंगा, बोलने में मजबूर हूँ कि बेटा बस ये होता है ऐसा, क्या करें, बिहेवियर। लेकिन फिजिक्स में अलहमदुलिल्लाह ऐसी कोई भी चीज नहीं है इसमें एक्सेप्शन आती है कि भाई यहाँ पे ये चीज ऐसे होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर चीज के पीछे वजह होती है। ये इक्वेशन क्यों बनी? स्पीड निकालने की। तो सर ये इक्वेशन क्यों बनी? स्पीड के साथ डिस्टेंस भी तो चाहिए। तो सर अब ये तीसरी क्यों बना रहे हैं? अब इसमें मसला ये, फाइनल वेलोसिटी गायब हो गई यहाँ से। इसमें इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल थी। इसमें फाइनल वेलोसिटी गायब हो चुकी है। तो बेटे अब यहाँ पे हमें कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें डिस्टेंस के साथ फाइनल वेलोसिटी आ जाए। ऐसा ही है। तो आओ बात शुरू करते हैं इस पे ऊपर। अब हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसमें फटाफट काम करेंगे यूजिंग एवरेज वेलोसिटी गाइस। तो बेटे इट विल बिकम एस अपॉन टी। ठीक है, और एस बन जाएगा वी टी। आर यू गेटिंग इट? नाउ द सेकंड थिंग इज एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। सही लिखा ना मैंने? अच्छा, नाउ आई हैव सम रियली इंपॉर्टेंट ग्रजेस विद दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम को मुझे हटाना है। तो इस टाइम को हटाने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इसमें से t को सेपरेट आउट कर लूं, अगर मैं इसमें से t को सेपरेट आउट कर लूं तो मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तुम बताना क्या t इस तरह से दिख सकता है? v माइनस यू अपॉन ए। थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, थोड़ी बड़ी जगह पे लिख देते हैं। हाँ भाई, v माइनस यू प्लस ए टी। अगर मैं t को अलग कर लूं तो क्या मेरा t इस तरह दिखेगा? v माइनस यू अपॉन ए जैसा। हाँ भी बताओ। अब तुम लोग बोलोगे हाँ सर दिखेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना इसको रुक के फिर हम सॉल्व करेंगे अलग से। दिखेगा भी नहीं दिखेगा बताओ? दिखेगा ना। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। अपने ग्रजेस को फुलफिल करो, हटा दो टी को। तो बेटा मेरे यू इट विल बिकम एस इज इक्वल्स टू यू प्लस बी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखो मैं यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ। मैं यू प्लस वी को भी इस तरह से लिख दूँ, वी प्लस यू करके लिख दूँ, ठीक है। चलो, अब ये टू ए यहाँ पे फेंक दो, तो इट विल बिकम टू ए एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू, वी माइनस यू। ऐसे ही है। अब वो कौन बच्चा है जो बता सके कि यार ये क्या बन गया? वी प्लस यू, वी माइनस यू, ये कोई फॉर्मूला बना है मैथ्स का। फिजिक्स ने तो दम तोड़ दिया यहाँ तक आगे, फिजिक्स तो यहाँ पे ले आई आपको। अब इस फॉर्मूले को आपने सॉल्व करके बताना है। एग्जैक्टली दिस बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, which is equals to a square minus b square. So it becomes 2as is equals to v square minus u square. And this is how this whole story ends over here. And this is known as the third equation of motion. हाँ, तो अब जो है वो हैप्पी मोमेंट्स आ चुके हैं। ये आ गई आपकी प्यारी सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ गई आपकी प्यारी सी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, विच इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग इट गाइस? एनी डाउट्स टिल नाउ बच्चों? ऑल क्लियर? चलो अब मैं रुका हुआ हूं, तो अपने यहाँ पे तुम लोग आराम से कॉपी करो। जब हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको लेके। ठीक है भाई, क्लियर बात है यहाँ तक? कोई मसला, कोई परेशानी? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस गाइस? डन है, क्लियर है? चलो जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब्दुलरहमान बेटा दोनों तरीकों से कर सकते हैं ना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तुम वैसे कर लो या वैसे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट मोल्डिंग, नो इशू विद दैट। काम सेम ही होगा, ठीक है। हाँ भाई, जब हो जाए सबने डन लिखना है गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। चलो भाई, कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं सर 1 मिनट रुक जाएं। कोई मसला नहीं, हम रुक जाते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी।
चलो भाई, सबने कर लिया। जरा मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूं। हाँ भाई, जरा मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, जरा भेज दूं। फिर हम इस पर और बात शुरू कर लेते हैं। चलो आज। ओके नो। अच्छा जी। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट। डन है। अच्छा, अब अगर आप इसको मेरे साथ पढ़ें तो आपको ही मजा आएगा। बहुत ही बच्चों वाली कहानी है। क्या कह रहे हैं भाई कि यार, a motorway design can assume that car approaching a motorway enters a slip road with a velocity of this and reaches a velocity of this before joining the motorway. Calculate the minimum length of the slip road assuming that the vehicles have an acceleration of 4 meters per second square. ठीक है। तो बेटा मेरे, the u is 10 meters per second. The final velocity is 30 meters per second. The acceleration is 4 meters per second square. And you have to find क्या बच्चे मेरे, the distance. Any doubts till now? Clear? अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल वाली कहानी है। पास में आ रही है आपको यहाँ पे? बहुत ही सिंपल कहानी है, इसमें ऐसा कोई मसले वाली बात है ही नहीं। अब क्या करेंगे? आप सिंपल सा काम करेंगे। सबसे पहले अब आप ही सोचें कि यार कौन सी इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है। तो देखो, वी डोंट हैव द टाइम राइट नाउ। हमें टाइम पता भी नहीं है और हमें निकालना भी नहीं है बिला वजह, क्योंकि देखो वैसे ही इतना लंबा पेपर होने वाला है तुम लोगों का ये। तो एक्स्ट्रा चीजें निकालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी इक्वेशन लगाता हूँ जिसमें टाइम आता ही ना हो। ऐसी है। अब देखो, मुझे डिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आ रही है? मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं 2a को करवा देता हूँ डिवाइड। तो बेटा, इफ आई डू दिस थिंग्स इट विल बिकम s is equals to v square minus u square upon 2a. Are you getting it guys? चलो, अब हम रख लेते हैं वैल्यूज। s की जगह s, v की जगह हम रखेंगे 30 स्क्वायर, देन 10 स्क्वायर, देन 2 इंटू 4 की 8 की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है। सो इट विल बिकम 900 माइनस 100 अपॉन 8। 4 टू ज़ा 8। ठीक है भाई। सो इट बिकम्स 800 अपॉन 8। They both are cancel out and the distance becomes 100 meters. Are you getting it guys? Done? कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ बच्चों, तुम लोगों वाली बात समझ में आई? क्लियर हुआ? डन है? ठीक है। हाँ भाई। ठीक है, फॉर्मूला यूज हुआ। फॉर्मूला समझ में आया किस तरह से बना? सब मुझे बताओ जल्दी से, शाबाश। हाइका, आर यू एबल टू गेट दिस? इज यू आर यू एबल टू गेट दिस बेटा? जैनब डन है। रेहान साहब, फजल, मोमिना, हसन, आमना ने बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो फजल, दोबारा बताया तुम। अब कोई मसले वाली बात नहीं, प्लीज का कोई मसला ही नहीं। आप 10 बार पूछें। मुझे तो मजा आता है जब बच्चे पूछते हैं ना, मुझे दोबारा बोलने का मौका मिल जाता है। देखो, अब क्वेश्चन क्या है, क्या डिजाइन है, वो छोड़ दो, बेकार बात है। तो मैं अपनी काम की चीज उठानी। तो मैं निकालनी थी लेंथ। लेंथ को डिस्टेंस ही कहेंगे, ऐसी। इनिशियल स्पीड थी 10, फाइनल स्पीड थी 30, हमने लिख दिया। डिस्टेंस हमें निकालना था, एक्सेलरेशन वाज बेसिकली दिस। अच्छा, तुम चलो मेरे साथ इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। मैं सारी इक्वेशंस एक जगह कंपाइल करके लिख देता हूँ। हमने जो इक्वेशंस अब तक पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ी थी एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ऐसी है। फिर हमने पढ़ी थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच वाज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ी थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच वाज
2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और एक फोर्थ इक्वेशन भी है जिसको हम खाली एवरेज वेलोसिटी वाली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ऐसी है ना? डन है। सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली द इक्वेशंस। आर यू गेटिंग इट? अच्छा भाई, अब मैं एक काम करता हूँ कि ना मैं इनको यहाँ पे तुम्हारे लिए पेस्ट कर देता हूँ। इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस में से अकॉर्डिंग टू द डेटा सबसे अच्छी एप्लीकेबल इक्वेशन फजल साहब ये थी। बाकी हमने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब बात समझ में आई? सोल्यूशन क्लियर है तुम्हारे लिए? बताओ। ठीक है ना? डन है? हाँ जी। पजल क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊं? चलो सर। अब बेटा ये सवाल है, इसको देख लेते हैं। 1 मिनट देना, मैं तो तमीज का कर दूँ। हाँ सही। आ जाओ। So now this is the equation, guys. So what is it? Is a train traveling at 50 meters per second. 50 meters per second. अब एक बात बताओ, ये 50 मीटर पर सेकंड क्या लूं, इनिशियल या फाइनल? हाँ बच्चों, ये 50 मीटर पर सेकंड क्या लूं, इनिशियल या फाइनल? हाँ जी बताएं, क्या लूं उसको, इनिशियल स्पीड या फाइनल स्पीड, क्या लूं? इनिशियल लेंगे बिल्कुल। व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स। ठीक है। अच्छा, ब्रेक का मतलब अल्टीमेटली जो फाइनल स्पीड है वो रुकी जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन दी गई है 0.5, टाइम दिया गया है 100 सेकेंड। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द ट्रेन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 100 सेकेंड्स। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो अल्टीमेटली बेटा मेरे, आपकी जो गाड़ी है वो क्या होगी बच्चे? वो रुक जाएगी। ऐसी है ना? अल्टीमेटली आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो हो जाएगी। फिर भी हम देखें, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं? लेट्स से हम सबसे पहले इसके ऊपर जो है वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई व्हाट हैपेंड टू द ट्रेन। तो हम जानते हैं इनिशियल स्पीड इज 50। द एक्सेलरेशन इज, अच्छा देखो एक्सेलरेशन नहीं है, इट इज डिसेलरेशन, सो इट शुड बी -0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड द टाइम इज 100 सेकेंड्स। ठीक है। अब मुझे देखना है कि होगा क्या ट्रेन के साथ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली। u की जगह 50, a की जगह -0.5 और टाइम की जगह 100 सेकेंड्स। तो अल्टीमेटली माई आंसर बिकम्स जीरो। तो उसका मतलब क्या होगा भाई? फाइनली द ट्रेन स्टॉप्स आफ्टर 100 मीटर्स, सॉरी आफ्टर 100 सेकेंड्स, उल्टा लिख दिया। समझे आप लोग? अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा यार ये तो तुमने कर लिया, अब एक काम करो, जरा वो डिस्टेंस भी निकाल लो जो कि उसको कवर करेगी। तो और डिस्टेंस निकालने पे काम करते हैं। अब डिस्टेंस में कौन सी इक्वेशन लगाएं बताओ? हाँ भाई, अब डिस्टेंस में कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? चलो भाई, सारी इक्वेशंस फिर से आ गई। विच इक्वेशन इज मोस्ट एप्लीकेबल गाइस? सेकंड इक्वेशन। चलो भाई, बच्चों की डिमांड है सेकंड इक्वेशन लगाएं, सेकंड लगा लेते हैं। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 50, टाइम है 100, प्लस हाफ ए के साथ -0.5 इंटू 10 100 का स्क्वायर। तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो भाई इट विल बिकम 5000। ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा ना। तो बच्चों ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 100 का स्क्वायर, है ना भाई? इट विल बिकम 100 का स्क्वायर। ठीक बात है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 100 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 250। तो अल्टीमेटली द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2500 मीटर्स। अच्छा देखो, यही आंसर ना मैं तब भी निकाल सकता था कि अगर मैं
बच्चे से कहता कि मैं थर्ड इक्वेशन यूज करना चाहता हूँ, मैं तब भी ये आंसर निकालता। तो डिस्टेंस निकालना था, सो इट बिकम्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v is 0, इनिशियल स्पीड इज 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5, नेगेटिव विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो अल्टीमेटली ये बन जाता बच्चा, यही बनता 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.5। तो देखो यही आंसर आता 2500 मीटर्स। आर यू गेटिंग इट? तो देखो दीज आर मैथमेटिकली वेरीफाइड इक्वेशंस गाइस, और इन इक्वेशंस में किसी किस्म की कोई गलती होने के चांसेस मौजूद नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, चलो भाई अब इसको जरा लिख लो शाबाश बच्चों। थोड़ी सी बात और करेंगे आपके साथ और बस इस काम को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सेकंड ये वाला कर लिया कॉपी? अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं, मैं 2 मिनट रुका हूँ उस पर, आप कर लो मसले वाली बात नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट वाला भी कर लो शाबाश। हाँ भी कर लिया, डन है, ठीक है। चलो भाई, तो मुझे बताओ भाई, आज का जो हमारा लेक्चर था पूरा, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव की, सेकंड ड्राइव की, थर्ड ड्राइव की, और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 2 न्यूमेरिकल्स कराया। अब ये लेक्चर लिखा हुआ है, लेकिन अभी ना मुझे इसकी कुछ अमेंडमेंट करनी है, कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे। तो आपकी जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उससे पहले मैं उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, जाते जाते बच्चों बस एक इंपॉर्टेंट बात भाई जो मैं आपसे करना चाहूंगा, ये कि बेटा लाजमी नेक्स्ट क्लास से पहले कुछ टाइम निकाल लीजिएगा मसरूफियत में से, और इन इक्वेशंस को जरा एक मरतबा देख के आ जाना, ठीक है भाई। ये जो इक्वेशंस है ना, जिसको मैं जो हूँ इस ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ऑल दीज इक्वेशंस गाइस आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन इन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं दीज आर एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की नहीं काम करती, ठीक है। लेकिन जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चे मेरे, दिस इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। आर यू गेटिंग इट? डन है बच्चे मेरे, ठीक है। आमना, अहमद, अलीना, हायका, हमजा, मरियम, जैनब, रेहान, फजल, मोमिना, हसन, क्लियर हुआ भी सबको? मोमिना आर यू गेटिंग इट बेटा? सब समझ में आया? तो मैं यहाँ तक यस। तुमने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, जबरदस्त।
जैनब क्लियर हुआ बच्चे? रेहान साहब डन है? चलो। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगा कि बस ना मैं अभी क्लास के बाद, नेक्स्ट वाली क्लास के बाद वाइंड अप होते ही सारे जो है इसके लेक्चर्स अपलोड कर दूं। ये देखो, मैं तुम्हारी आसानी की है तो मैं ये वाला लेक्चर शेयर किया हुआ है। पुराने 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आज वाले भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह से बात करेंगे। ठीक है भाई? चलो, सो वी आर जस्ट स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट गाइस। इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन ट्यूसडे और नेक्स्ट क्लास, सॉरी। और मैं बीच में ना एक दिन निकाल के जो हमारी क्लास मिस हो गई थी नेट के ना होने की वजह से, वो भी इंशाल्लाह कंपनसेट कर लूंगा। ठीक है? और नेक्स्ट वीक में जो पुराने बच्चे थे उन सबका मुझे एक टेस्ट लेना है विच इज ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज मेजरमेंट्स। ठीक है? तो जो बच्चे बाद में आए हैं वो भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वरना अगर वो, हाँ मरियम ये काम भी कर सकते, ये काम भी कर सकते हैं। मरियम ने कहा सर आप पिछली क्लास को इलोंगेट कर लें, लेकिन इसके लिए ना मुझे दिन निकालना पड़ेगा क्योंकि असल में थोड़ा से क्लासेस बैक टू बैक है ना, तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा मरियम इसका। ठीक है भाई? टेस्ट मैं आपको ग्रुप पे जो है वो मैसेज करता हूँ ताकि आपके पास ना ब्लैक एंड व्हाइट में एक रिपोर्ट आ जाए। ठीक है भाई? क्लियर हो गई बात यहाँ पे? चलो यार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं आप लोगों से। ओके बच्चों, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।